इसका इको वो बंद कर दो, थोड़ा सा बेस बढ़ा दो और इको हटा दो, 0 कर दो इको वगैरह को। हरे कृष्णा। हाँ ठीक है, ओके। तो आप सब लोग निकाल लीजिए, बुक्स लेके आए हैं सभी लोग? तो एक ग्रुप में भेज दीजिए इसको, चैप्टर 21। इससे पहले हम मंगलाचरण करेंगे, है ना। पहले मंगलाचरण वाला निकाल लीजिए, जिन जिन को याद है वो, जरूरत नहीं है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण ललिता सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुकुम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है इस्कॉन के भक्ति वृक्ष कार्यक्रम में। तो आज हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, है ना। 1 महीने का गैप लग गया। एक वीक कार्तिक वृंदावन यात्रा में निकल गया और 2 वीक में हिज ग्रेस रसिक मोहन प्रभु जी की क्लासेस थी। तो आज आपकी सेवा में फिर से उपस्थित हुआ हूँ। तो आज हम इस पे चर्चा करेंगे आध्यात्मिक उन्नति भाग 21, जो लिया गया है भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक संख्या 6 और 7 से, है ना। सबने निकाल लिया? ओके, तो इसको पढ़ेंगे, पीछे पीछे आप दोहराना, ठीक है। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। अब अगला श्लोक है 7वां नंबर, है ना। तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ
मय्यावेशित चेतसाम्। कोई गाना चाहेंगे? ये तु सर्वाणि कर्माणि ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा सन्न्यस्य मत्परा अनन्येव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मयि आवेशितचेतसाम्। और कोई माताओं में? कोई गाना चाहेंगे? ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ बहुत अच्छा। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए, मेरी पूजा करते हुए और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूं। कौन कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को। क्या कह रहे हैं? कि जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके, ये तो सर्वाणि कर्माणि, जो कोई अपने सारे कर्मों को, ये तो सर्वाणि कर्माणि, क्या करके, मयि सन्न्यस्य मत्परा, किस भाव से करना है? अनन्य नेव योगेन, अनन्य भाव से। और क्या करता है? ध्यायन्त उपासते, निरंतर मेरा ध्यान करता है, मेरी उपासना करता है। उसके लिए क्या करते हैं भगवान? कि मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूं। तेषाम अहम, उनका क्या करते हैं? समुद्धता, सभी प्रकार से, मृत्यु संसार सागरात, मृत्यु के जो संसार है, जो सागर है मृत्यु का, ये जो है ना मृत्यु लोक है, इससे मैं क्या करता हूँ? भवामि ने चिरात पार्थ मय्यावेशित चेतसाम, मैं उसका बिल्कुल शीघ्र उद्धार करता हूँ। और किसका करता हूँ? जो सभी कर्मों को मुझ में अर्पित कर देता है और अविचलित भाव से मेरी भक्ति करता है। तो देखिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं, हम पढ़ेंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद जी की जय। इसको कोई पढ़ना चाहेंगे? यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि भक्तजन अत्यंत भाग्यशाली है कि भगवान उनका इस भव सागर से तुरंत ही उद्धार कर देते हैं। शुद्ध भक्ति करने पर मनुष्य को इसकी अनुभूति होने लगती है कि ईश्वर महान है और जीवात्मा उनके अधीन है। उसका कर्तव्य है कि वह भगवान की सेवा करे, और यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उसे माया की सेवा करनी होगी। ठीक है। तो यहाँ पर ये स्पष्ट कहा गया है कि भक्तजन अत्यंत भाग्यशाली हैं कि भगवान उनका इस भवसागर से तुरंत ही उद्धार कर देते हैं। लेकिन यहाँ बात आई है शुद्ध भक्ति की। शुद्ध भक्ति करने पर मनुष्य को उसकी अनुभूति होने लगती है। अब हम सोचें अविचलित भाव से, कैसे? कि बोले पूरा 24 घंटे एक पाँव पे खड़े होना है, कर लेंगे? नहीं नहीं, ये नहीं कहा। क्या बोले 1 महीने तक निर्जला करना है, करना है? ऐसा नहीं करना है। अविचलित भाव से, यानी लगातार सततम कीर्तयन्तो मां, मतलब हमेशा मेरा स्मरण रखना है, हमेशा मेरा नाम रखना है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर भगवान ये कह रहे हैं
कि जो अविचलित भाव से, यानी कभी डगमगाता नहीं है। ऐसा नहीं कि हमने 2 दिन तो चलो आज नाम जप कर लिया, फिर थोड़े दिन रुक जाते हैं एक बार, है ना, 2 महीने कर लिया, फिर साल के 10 महीने गायब, या 5-10 दिन तो हमने अच्छे से कर लिया, उसके बाद में भूल जाओ, फिर कभी देखेंगे। सीजन नहीं आया अभी, है ना, सीजन पे देखेंगे अभी, है ना, अलग अलग सीजन होती है ना वैसे सीजन आएगा इसका भी, तो वैसे करेंगे। ऐसा नहीं है। सततम कीर्तयंतो मतलब बिल्कुल एनी टाइम कुछ भी काम कर रहे हो उस समय भगवान अविचलित भाव से, अविचलन मतलब कोई विचलन नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से। घर में शादी आ गई, चलो 10-15 दिन, महीने 2 महीने शॉपिंग वॉपिंग करेंगे, छोड़ो बाद में करेंगे। अरे वो जब खाना नहीं छोड़ता अपना, भूख प्यास उसकी नहीं छूटती है, तो भगवान का नाम कैसे छूट जाए। वो शादी कर रहा है किसकी वजह से कर रहा है, बच्चों की शादी करे, खुद की करे, किसी और की शादी में शामिल हो, तो कर पा रहा है क्योंकि भगवान उसको अनुमोदित कर रहे हैं, इसलिए। लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि मैं उसका पूरी तरह से ध्यान रखता हूँ, पूरी तरह से, और ये मृत्यु का जो संसार है उससे बाहर निकाल दूंगा उसको, लेकिन जो पूरी तरह से मुझ पर आश्रित हैं। ऐसा नहीं है कि चलो अभी जाए, मंदिर गए 5-10 मिनट के लिए, तो भगवान सब आपका ही है, और वहाँ से निकलने के बाद ठीक है 5 रुपये तो देने चाहिए थे, ज़्यादा दे दी इस बार भगवान आपका सारा नहीं है, अभी तो मेरा भी है बहुत कुछ, मुझे ये करना है वो करना है। आश्रित नहीं है। आगे अभी चर्चा करेंगे हम शरणागति की, कि कैसे भगवान की शरणागति के क्या क्या लक्षण हैं, है ना। अब इसको देखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए कोई। हाँ, तिवारी जी पढ़ेंगे। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि केवल भक्ति से परमेश्वर को जाना जा सकता है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण रूप से भक्त बने। भगवान को प्राप्त करने के लिए वह अपने मन को कृष्ण में पूरी तरह से एकाग्र करे। वह कृष्ण के लिए ही कर्म करे, चाहे वह जो भी कर्म करे, लेकिन वह कर्म केवल कृष्ण के लिए होना चाहिए। भक्ति का यही आदर्श है। भक्त भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहता। उसके जीवन का उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना होता है, और कृष्ण की तुष्टि के लिए वह सब कुछ उत्सर्ग कर सकता है। जिस प्रकार अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में किया था, यह विधि अत्यंत सरल है। मनुष्य अपने कार्य में लगा रहकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकता है। ऐसे दिव्य कीर्तन से भक्त भगवान के प्रति आकृष्ट हो जाता है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर पहले ही बताया गया है कि भक्ति से ही भगवान को जान सकता है व्यक्ति। गूगल लगा के चेक कर सकते हैं क्या, हम गूगल लगा के पता लगा सकते हैं कि भगवान कैसे हैं, कौन है, क्या है। या फिर हम कुछ पैसे दे करके बाजार में जाके कुछ खरीद लें ज्ञान की, हमें बस ये लो 1 करोड़ रुपए लो और हमें ज्ञान दे दो, पूरा मिल जाए, ऐसा संभव है। या कोई डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है ना, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट की कर रहा है, तो क्या वो कुछ पैसे दे करके वो डिग्री ले सकता है? बाजार में मिलती है आजकल ऐसे भी, लेकिन क्या उसके पास ज्ञान आ जाएगा? तो भगवान बोलने से भगवान का ज्ञान नहीं आएगा कि हाँ मैं जानता हूँ भगवान ये हैं। तो वो क्या है? भगवान को जानने का मतलब क्या हुआ? उनकी शक्तियों के बारे में नहीं जाना, उनके विस्तारों के बारे में नहीं जाना, उनके रूप गुण लीलाओं के बारे में नहीं जाना, तो भगवान को कैसे जानना है? हाँ जी, हम जानते हैं मंदिर है वहाँ पर भगवान जी का पीछे एक, ये जानना है क्या? इसको कहते हैं जानना? इसे नहीं कहते हैं। तो कैसे जानते हैं भगवान को? भक्ति के द्वारा, है ना। तो यहाँ पर देखिए भगवान को जो है ना, हम चित्त हमारा जो है ना भगवान की सेवा में लगाने के लिए कहा गया है। चित्त का अर्थ है मन, बुद्धि और अहंकार, ये तीनों चीज़ें मिलकर के चित्त मानी जाती हैं। तो चित्त को जब हम लगाएंगे मन से भगवान का, बुद्धि से जो कुछ भी याद करेंगे या स्मरण करेंगे या कोई पुराने डेटा से निकालेंगे तो बुद्धि तर्क करेगी, बुद्धि यहाँ पर ऐसा ऐसा। और हमारा जो फॉल्स ईगो है उसकी जगह हम रियल ईगो को लेकर आएंगे कि भगवान का मैं हूँ, मैं भगवान मेरे हैं। तो भगवान की सेवा करने के कई तरीके हैं। अब आप बताइए आप में से
किस किस तरीके से भगवान की सेवा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर गजेंद्र प्रभु बैठे हैं, है ना। अब इनका जॉब है, एक IT प्रोफेशनल है। तो अब आप बताइए, आप में से ये नहीं बताएंगे, आप बताइए कि ये किस तरह से भगवान की सेवा कर सकते हैं। ये गुड़िया का ध्यान रखने के लिए या बिजनेस कर रहे हैं, अपनी जॉब कर रहे हैं, कैसे करना चाहिए उनको। काम करते हुए भगवान में आपकी सिद्ध नहीं। हाँ, तो अभी ये ऑफिस जाएं, गाड़ी ड्राइव करें, उस समय क्या होना चाहिए, इनके मन में भाव क्या आना चाहिए। जप और कीर्तन चलता रहे अंतरात्मा में। और म्यूजिक चला के भगवान का कीर्तन कर ले और वो भजन सुने, मतलब अच्छा। और ऑफिस में रहे तब, वहाँ पे काम करे तब लैपटॉप पे साथ में चलता रहे, पर अलाउ हो तो। लेकिन मन ही मन में कर सकते हैं, मन में कर सकते। कीर्तन ही नहीं, वहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि जब ये ऑफिस का काम कर रहे हैं उस समय ये ध्यान रखें कि मैं मेरा ये कार्य मेरे लिए नहीं कर रहा हूँ। हमारे अंदर कर्ता का भाव रहता है हमेशा, है ना। हमने पिछले 2-3 वीक पहले चर्चा करी थी, है ना। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। अहंकार की वजह से हम विमूढ़ हो जाते हैं, हम आत्मा हैं और कर्ता मान लेते हैं कि मैं कर रहा हूँ और मेरे लिए कर रहा हूँ। और किसके लिए कर रहा हूँ, मैं मेरे बच्चे के लिए कर रहा हूँ। मान लो अब आप में से कई होंगे, जैसे माता जी के बच्चा है राघव के लिए, मैं मेरे बेटे के लिए कर रही हूँ, है ना। इधर हमारे देव कितने प्रभु हैं, वो सोचे मैं गौरवरी के लिए कर रहा हूँ। इधर से गजेंद्र प्रभु सोचे मैं राधिका के लिए कर रहा हूँ, है ना। ये सोचे बच्चों के लिए कर रहे हैं, या फिर माता पिता के लिए कर रहे हैं, या फिर पड़ोसी के लिए कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं। यही आता ना। हमारा भाव क्या रहता है, थोड़ा धन कमाते हैं, क्या करेंगे, एक बढ़िया सा मकान बनाएंगे, इस कॉलोनी में प्लॉट लेना है बढ़िया सा, है ना, 40 बाई 60 का बढ़िया से मकान लेंगे, और एक्स्ट्रा होंगे वो अलग है। और फिर उसको बढ़िया से बढ़िया बनाएंगे, आर्किटेक्चर को बुला करके लाखों रुपए खर्च करेंगे, और करोड़ों भी हो सकते हैं, बजट आजकल अलाउ करे लोगों के पास में। तो 15, 20, 30 साल तो वो धन कमाता है, अच्छे से कमाएगा, गधे की तरह पूरी मेहनत करेगा जितना उसको करना चाहिए। गधे के सामने गाजर लटकी होती है, वो उसका मालिक बस वो दिखाता है, उसको पूरे दिन गाजर मिलती नहीं है। व्यक्ति सोचता है बचपन से, जब जैसे थोड़ा सा पैदा होता है उस समय उसको कोई चिंता नहीं होती, वो खेल कूद में मस्त रहता है। आप लोग जिए नहीं बचपन, जिए ना। तो बचपन में कैसा होता है, जैसे बिल्कुल मस्त, उसको पता ही नहीं दुनिया में क्या कैसे पैसे कमाते हैं, कहाँ कहाँ झगड़ा लफड़ा पॉलिटिक्स क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, आधार कार्ड, ये कार्ड वो कार्ड, उसको कोई लफड़ा नहीं है, वो जाने ऊपर वाला जाने। ऊपर वाला मतलब माता पिता जाने, उसको टेंशन नहीं है, वो मस्त खेलता है, उसको पता है टाइम पे खाना मिल जाएगा, कोई ना कोई व्यवस्था कर देगा मेरी, और मेरे काम क्या है, मस्त रहना है। लेकिन जैसे वो थोड़ा बड़ा होता है तो घर वाले क्या पिंच करते हैं, बेटा पढ़ ले, वो देख तेरे साथ वाला आगे निकल गया, वो देख अभी दूसरी क्लास में हो गया, तू तो अभी नर्सरी में ही है, अरे जल्दी कर पढ़ ले। अब वो सोचता पढ़ना ज़रूरी है क्या, फिर सोचता पढ़ाई क्यों करनी है। तो फिर क्या कहते हैं, पढ़ाई इसलिए करनी है बेटा ताकि तू थोड़ा समझदार हो जाएगा, पीछे नहीं रहेगा, तुझे बुद्धू नहीं बोलेंगे, अरे पीछे पिछड़ जाएगा। तो बच्चा अच्छा ठीक है, क्योंकि उस समय वो शादी की नौकरी की ये बातें नहीं जानता, तो उसको इतना बोलते हैं कि तुम पढ़ोगे तो तुम्हें कुछ खिलौने मिलेंगे, तुझे देखो ये होगा, तो स्कूल में जाना चालू करता है। और थोड़े दिन बाद में क्या बोलते हैं उसको कि बेटा अब तो स्कूल जाने लग गया ना, तो अब तो एक काम कर, टॉपर आ क्लास के अंदर। सारे बच्चे जितने भी ना, उनके सारे माँ बाप कहते हैं तो क्लास में टॉपर आना है। अब वो पहले नंबर की कुर्सी के लिए लड़ना है तुमको, आपस में वहाँ पहुँचना है। अब सारे बच्चे उस दौड़ में लगते हैं कि मुझे वहाँ जाना है, वहाँ पहुँचना है। फिर उस रेस के अंदर चलो पहला नहीं तो दूसरा सही, ऐसे करके कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, इतने कम क्यों आ गए मार्क्स, और कहाँ बेचते हैं, उस रेस में लगा देते हैं, जो रेट रेस है ना, आपको पता होगा रेट रेस के बारे में। तो फिर उसको रेस में लगा देते हैं कि तुझे क्या करना है, तो उस रेस में दौड़ और यहाँ से निकल। हमने उस रेस को निकाला है, उस रेस में हम शामिल थे। क्या किया हमने, हम पूरी मेहनत करी, हमने बचपन मतलब पढ़ाई करके, नौकरी करके, बच्चे पैदा करे, यहाँ आकर के पूरा बुढ़ापे तक पेंशन वेंशन लेकर के अब सेटल हो गए परिवार में। हम बस अब आपकी शादी करते हैं, हमारी जिम्मेदारी पूरी है, फिर हम वो लोग निकल जाएंगे यहाँ से।
तो वो अपनी उम्मीद करते हैं बच्चे से कि मैं तो नहीं कर पाया, सक्सेस नहीं हो पाया मेरे जीवन में, बस कुछ पैसे कमाए, कुछ मिट्टी के मकान खड़े कर लिए मैंने, या एक दो कागज़ में नाम मेरे चढ़ा हुआ था, ऐसे मेरे फलाना सिंह मेरा नाम, ये प्रॉपर्टी मेरे नाम, जो उसके बाद उसके आगे ट्रांसफर हो जाएगी। यही होता है। उसको बोलते हैं कि तू शादी कर लेगा खुश हो जाएगा, तू नौकरी करेगा तेरे पास पैसे होंगे तू खुश हो जाएगा। खुश होने के लिए बोलते हैं ना। और आप बताइए कौन व्यक्ति खुश है शादी करके, नौकरी करके? किसका बताओ, कौन खुश है? अभी बोला जाए किसी को कि जाओ तुम्हें ये नौकरी नहीं, आज 1 लाख रुपए की किसी के पैकेज है महीने का, और उसको बोले 2 लाख है, तो वो 1 लाख वाली आज ही छोड़ देगा। 5 लाख का अगर ऑफर मिल जाए तो 2 लाख वाला छोड़ देगा। और बोले गूगल में लग रही है 500 करोड़ का पैकेज है साल का, अभी जाओ, तो अभी सब छोड़ देगा। बोले पत्नी बीवी बच्चे सब घर छोड़ो, अभी रे वो ऑप्शन अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगी, अभी लो। है कि नहीं ऐसा? तो हम प्रायोरिटी किस लिए ले रहे हैं? शरीर के सुख भोगने के लिए, जबकि शरीर का सुख 500 करोड़ नहीं, 5 लाख करोड़ में भी नहीं है, है ना। जो बाहर ये मन को लगता है ना, तो आत्मा को तृप्ति होती है, क्योंकि हम तो आत्मा है। हम शरीर अगर होते तो हमें आनंद मिलता। अब मान लो कोई कपड़ों से सोचे, इस कपड़ों से आनंद मिल रहा है, तो कोई 500 रुपये का पहने, कोई 5000 का पहने, कपड़े में सुख थोड़ी है। सुख हमारे मन में, हमारा मन है ना, वो सोचता है कि ये VIP पहन रखा है मैंने इस ब्रांडेड कंपनियां पहन रखा है, तो मैं ज़्यादा मतलब लगूंगा, स्टाइलिश लगूंगा। लोग देख करके अपने मन में सोचेंगे मेरे बारे में और मैं खुश हो जाऊंगा, ये भाव उसका आता है। लेकिन क्या वो कपड़ा सुख दे रहा है उसको? क्या उसको तृप्ति कर रहा है? वो कहीं से नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि हम देहात्म बुद्धि से ऐसे जकड़े हुए हैं, इतने बुरी तरह से जकड़े हुए हैं कि हमारा इतना सा भी विचार नहीं आता कि मैं तो आत्मा हूँ, ये शरीर, ये तो कपड़े, ये शरीर भी मेरे कपड़े की तरह है, जब पुराना हो जाएगा ये छोड़ना पड़ेगा, नया पहनेंगे। ये शरीर दिया है भगवान ने सिर्फ यहाँ इस संसार से निकलने के लिए, है ना। ये मृत्यु सागर भगवान बता रहे हैं यहाँ पे, मृत्यु का सागर है। कोई संसार से कैसे निकल सकता है बाहर? कोई आपने देखा होगा तालाब में या कोई छोटी नदी में या कोई कुंड में कोई व्यक्ति तैर के निकल सकता है, ठीक है। लेकिन कोई समुद्र जिसका कोई अंत नहीं है, कहीं इधर नहीं पता ना उधर पता, कहाँ आदि अंत उसका कोई पता नहीं है, और समुद्र में गिर गया हो कोई व्यक्ति, वो कितना ही बढ़िया तैराक हो, वो निकल सकता है उसे? कितना ही बढ़िया तैराकी करने वाला हो, क्यों? क्योंकि इसकी लिमिटेशन है, वो कितना चलाएगा हाथ पैर अपने, 100, 200, 500 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, उसके बाद थक हार के छोड़ देगा, गिर जाएगा, मरेगा। तो आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि चाहे कोई कितना भी व्यक्ति हो, इंटेलिजेंट हो, समझदार हो, बुद्धिमान हो, ज्ञानी हो, ध्यान करने वाला हो, सिद्धियां प्राप्त कर ली उस बाबा जी ने, उसने ये प्राप्त कर ली, देखो वो हवा में उड़ता है, कितना ही बुद्धिमान व्यक्ति हो, कितना इंटेलिजेंट हो, वो इस संसार से बाहर नहीं निकल सकता। तो कैसे निकलेगा? जप करके, भजन करके, कीर्तन करके, मन को पवित्र करके। हाँ, भगवान की भक्ति से निकलेगा, भगवान का जप करने से निकलेगा। एक ही साधन है। और हम क्या सोच रहे हैं? हम एक कुएं में गिर चुके हैं, है ना। हमारी स्थिति क्या है? हम एक बड़ा सा कुआं है, गहरा कुआं है, उसमें गिर पड़े हैं और हमें पता ही नहीं है बाहर क्या है, दुनिया कौन सी है। हम उसी को समझ रहे हैं हमारा संसार है, और इसी में बाकी सब लोग रह रहे हैं, हम भी यही हैं, बस यही हमारी दुनिया है। वो जेल है उसके लिए, उसको पता नहीं है वो कब बाहर निकलेगा। लेकिन सोचते हैं कि हमारे लिए यही है, संसार है ना, इसी में सब कुछ है। यहाँ क्यों आए हैं पता नहीं, भाई किसी ने ऊपर से फेंका है, हम गिरे हैं, हमारी गलती से गिरे हैं, इस कुएं में गिरे हैं, ये विचार नहीं किया हमने। वापस कैसे निकले ये विचार भी नहीं किया हमने। आके गिर गए, 100-200 लोग और पड़े हैं, हजारों लाखों करोड़ों लोग पड़े हैं, अरे ये गिरे हैं, हम भी गिरे, एक ही बात है, ठीक है, यही जीवन है, यही है बस सब कुछ। कभी विचार नहीं किया हमने। तो अगर विचार करने बैठे व्यक्ति, तो हम सोचेंगे यार ये मेरे लिए तो है ही नहीं, ये कैसा संसार है ऐसा जिसमें हर चीज़ मतलब ऐसे लगता है कि इसमें सुख है, लेकिन वो है ही नहीं। आज है कल नहीं है, मतलब ये तो क्षण भंगुर, एक तरीके से नश्वर है।
ये तो माया है। और भगवान ने गिरने के बाद भी उसको अंदर अंदर बैठे हैं परमात्मा रूप में। और शास्त्र के रूप में हमारे को भगवत गीता, भागवतम जैसे वेदों जैसे शास्त्र दिए हमें कि कैसे कैसे पढ़ के समझ के गुरु की प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करके निकल जाए यहाँ से, लेकिन नहीं कर पाता व्यक्ति, बंधे हुए हैं। अब जैसे प्रभु जी ने आपने एग्जाम्पल दिया कि ये ऑफिस जाते हैं तो नाम सुन सकते हैं, मन में विचार कर सकते हैं कि ये प्रभु का है। अभी प्रतीक प्रभु ऑफिस जाते हैं, कभी माता जी का वर्क फ्रॉम होम होता है तो ये घर बैठे ड्यूटी करते हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब कर रहे हैं। अब ये सोचें कि ये तो मैं कर रहा हूँ, ये तो मेरी इनकम है, इसका तो मेरा अधिकार है, मैं खर्चा करूँगा इसको। और यही विचार क्या है कि ये भगवान का है, उन्होंने मुझे बुद्धि दी है ताकि मैं इस जॉब को करने के योग्य हूँ। नहीं तो कोई मंद बुद्धि होता तो क्या जॉब कर पाते, अंधा होता कुछ कर पाता, बहरा होता, गूंगा होता कुछ नहीं कर पाता। तो आपके हाथ में है ये सब, आप डिसाइड कर सकते हो कि मैं इस कंडीशन में पैदा होऊंगा, मेरा ये हाइट होगी, मेरा ये रूप होगा, ये बुद्धि होगी। आप नहीं कर सकते, तो भगवान करने वाले हैं। और हम जब करते हैं तो उसका हम भूल जाते हैं, हमारी इंद्रियों को पूरा। अभी देखिए कीर्तन के अंदर कितने लोग पूरी तरह से इन्वॉल्व होते हैं। अभी पता है नाम संकीर्तन से भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, लेकिन हम कुछ लोग उदासीन हो जाते हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा, बाकी सब बोलेंगे, हम थोड़ा धीरे बोलेंगे, हमारे को उत्साह ही नहीं है भगवान के नाम। उत्साह के साथ बोलना चाहिए। क्लास स्टार्ट हो 7:15 का टाइम है, 7 बजे का टाइम है, तो 5 मिनट पहले आके मैं बैठना है। भले जिसको कथा करनी वो 2 मिनट 5 मिनट लेट हो, लेकिन स्टूडेंट क्लास के समय टाइम पे पहुँचे, ये एक सदाचार है। और जैसे ही कीर्तन के लिए हमें अवसर मिल रहा है तो पूरा उत्साह के साथ, पूरा आनंद के साथ, ये कि भगवान प्रसन्न होंगे इस विषय से। ऐसा नहीं कि बोल रहे हैं तो हमें पीछे पीछे बोलना पड़ेगा, हरे कृष्णा बोल रहे हैं, नहीं, पूरा आनंद लो, रस लो उसके अंदर कि ये जो बोल रहे हैं ये मेरा कल्याण है, इसमें मुझे रस मिल रहा है। अभी बाहर दुनिया में अवसर नहीं मिल रहा था, मैं पूरे दिन ऑफिस में था, मैं अकाउंटिंग का काम कर रहा था, इधर उधर के 50 कॉल आ रहे थे मेरे पास में, ये बिजनेस, ये डील, ये पैसा लेना देना, घर में इतनी सारी सेवाएं रहती हैं। लेकिन अब अवसर मिल रहा है, 1-1.5 घंटा मेरे पास है, उसको तो मैं अच्छे से करूं। यहाँ तो मैं इधर उधर की ना दिमाग में लाऊं बात को। और जब कीर्तन कर रहे हैं तो पूरा कीर्तन में ध्यान लगाए हमारा, है ना, और अच्छे से करें, ऐसा सोच के करें कि इससे भगवान प्रसन्न होंगे। क्लास में बैठे हैं तो मन को पूरी तरह भगवान में लगाएं कि इससे भगवान प्रसन्न होंगे। ये नहीं कि आज उसकी साड़ी आज चेंज करके आई है, पिछली बार वाली आज नहीं, वही दोबारा रिपीट कर ली, या वो उसको जो भी ध्यान हमें मतलब पूरी तरह से हमारा मन को है ना, पूरा ये मन बड़ा चंचल है। ये जो हमारी इंद्रियां है ना, सारी इंद्रियों को हम कीर्तन करते हैं तो हाँ ताली बजाते हैं, आंखों से देखते हैं, मुंह से गाते हैं, जीवा को पूरा लगाते हैं एकदम। तो ये मन क्या है, मन इनका कंट्रोल है, राजा है। ऐसे लगाएंगे तो उसको मन को आना पड़ेगा भैया। जैसे बछड़ा है ना, उसको माँ को, गाय को कंट्रोल करना तो बछड़े को लेके आ जाओ साथ में, वो पीछे पीछे दौड़ के आ जाएगी। तो मन को कंट्रोल कैसे करेंगे? इंद्रियों को जब भगवान की सेवा में लगाएंगे तो ये इनका जो है ना लगाम, ये अपने आप आएगा। तो माँ को वश में लेना है, बच्चे को पकड़ के ले जाओ, माँ पीछे पीछे भागेगी अपने आप ही, मेरा बेटा मेरा, क्यों ममत्व है। तो भगवान को वश में करना है। तो भगवान ने बोला है कि मैं जहाँ आप कीर्तन करते हो, जहाँ मेरा नाम मेरी कथा आप गाते हो, वहाँ मैं उपलब्ध होता हूँ। और भक्त अगर पूरे हृदय से गाए तो उसका तो मैं दास बन जाता हूँ, गुलाम बन जाता हूँ। ये भगवान को कौन गुलाम बना सकता है बताइए। यहाँ पर भगवान वचन देते हैं कि ऐसे शुद्ध भक्त का तुरंत ही भवसागर से उद्धार कर देंगे। फिर आगे इसके देखिए बता रहे हैं कि भक्त को वैकुंठ जाने के पूर्व अनुभवी बनने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। और वैकुंठ में जहाँ कोई कुंठा नहीं है, इस संसार से बाहर जाओगे। हम बोलते तो हैं बहुत बार कि प्रभु जी इस संसार से बाहर जाएंगे, कैसे जाएंगे, हमने देखा ही नहीं कभी। विचार आता है कि नहीं आता? आता ना। कैसा होगा भगवत धाम, वैकुंठ कैसा होता होगा, क्या होता होगा उसमें? तो एक चीज ध्यान रखिए, हम पूरे जीवन में एक चीज हमारे सबके साथ कॉमन है। हर कोई जन्म लेता है, हर कोई बूढ़ा होता है ना।
कोई है एक भी व्यक्ति पूरे संसार में बता देना पहले या आगे कभी भी कि जो कभी जन्मा नहीं, कभी बूढ़ा नहीं हुआ, कभी बीमार नहीं हुआ और वो कभी मरेगा नहीं। कोई भी, चाहे वो मशीन ही हो, चाहे मतलब व्यक्ति नहीं, आत्मा तो अलग बात है, आत्मा तो शरीर छोड़ के जाना ही है। इंसान की तो बात छोड़ो, जानवरों की बात छोड़ो, अगर कोई मशीन है वो बोले कभी बूढ़ी नहीं, पुरानी नहीं होगी, वो वैसी रहेगी हमेशा। हर चीज़ की एक्सपायरी डेट आ जाती है, जैसे वो बनता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, चाहे ये लैपटॉप हो, ये टीवी हो, ये मकान हो, एकदम फ्रेश बनता है कि आज ये बन गया, अब उसके बाद उसी दिन से उसकी एक्सपायरी डेट चालू हो जाती है, उसकी लिमिटेशन है। ये नियम है प्रकृति का, इसको कोई नहीं बदल सकता। कोई बदल सकता है इस नियम को कि हम तो बूढ़े नहीं होंगे जी, हम तो 5 करोड़ साल जिएंगे? 5 करोड़ साल बाद तो मरना पड़ेगा भाई। इस शरीर बूढ़ा होगा ही होगा, इससे बच नहीं सकते। तो फिर ये जब ये चक्र चल रहा है तो अगला शरीर पता है कहाँ जाएंगे हम? पड़ोसी की बिल्ली बनेंगे, एक सामने कुत्ता बनेंगे, कोई हाथी बनेंगे, जो चिड़िया करके कोई शेर बनेंगे, नहीं पता ना। तो बाहर निकलने के रास्ते आगे देखिए हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे कह रहे हैं कि पहले अनुभव करने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको इसके लिए प्रतीक्षा करने की भी आवश्यकता नहीं है, सीधा भगवान का हरि नाम लो। क्या लो? और कैसे ले सकते हैं हम? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब इसमें देखो आपके 5 करोड़ रुपए तो खर्च हो गए नाम लेने में, है ना, और आपका पूरा दिन खराब हो गया, आपके जीव पे छाले पड़ गए होंगे, है ना, और चेहरा भी एकदम काला पीला हो गया एकदम, है ना, कोई देखने से अरे क्या देखने से। तो इतना सरल है, इतना सीधा है, कोई पैसा नहीं लगता, कोई समय नहीं लग रहा, कोई आपका मतलब इससे नाम लेंगे तो हरे कृष्णा बोलते स्माइल आती है चेहरे पे, कोई देखने सुनने वाला भी आकर्षक लगता है। और ऐसे मुंह लटका के बैठे रहेंगे, मोबाइल में लगे रहेंगे, कोई किसी चीज़ में लगे, कोई कहाँ लगे होंगे। इतनी सरल विधि चैतन्य महाप्रभु ने, श्रील प्रभुपाद जी ने यहाँ आकर बता दिया हमारे। और हम इसके लिए क्या करते हैं, 7 दिन में एक बार क्लास का समय आता है, उसमें भी सोचते हैं जाएंगे कि नहीं जाएंगे। कोई पूछे तो कुछ बता देंगे, हाँ ठीक है विचार करेंगे, नहीं तो चल के आना चाहिए उत्साह के साथ। अरे प्रभु जी हम आएंगे, अरे माता जी हम बिल्कुल पहुँचेंगे क्लास में, चल के बोलेंगे हाँ हमारी ड्यूटी है। जैसे बाकी ड्यूटी निभाते हैं ना, स्कूल में टाइम पे जाते हैं प्रेजेंट लगाते हैं, ऑफिस में जाते हैं प्रेजेंट लगाते हैं, पहले बोलते हैं अगर नहीं जाते हैं तो आज नहीं आएंगे, 10 दिन पहले एप्लीकेशन लगाएंगे नहीं आएंगे, और नहीं तो टाइम पे पहुंचेंगे। वैसे ही जिस दिन हम सीरियस हो गए ना भक्ति में, जिस दिन सीरियस हो गए, मान लीजिए कि भगवान ने आपको पकड़ लिया, आपका हाथ पकड़ लिया कि अब मेरा है, इतने दिन तो ये टाइम पास कर रहा था, अब ये सीरियस हो गया, अब मेरा है, अब ये इधर उधर नहीं भटकेगा। माया की बहुत सेवा कर ली इसने, बहुत गधा बन लिया माया का, अब ये मेरा दास बनने के हो गए। और हमें कैसे बनना है, अपना कर्तापन छोड़ना है। जैसे एक बैंक में, आप सब लोग गए होंगे बैंक, कितने लोग बैंक जा चुके हैं अभी तक? सब जा चुके हैं बैंक में, तो को जो नहीं गए उनको नहीं पता होगा बच्चों को। तो बैंक में जाते हो, कैश लेके जाते हो और वहाँ पर जमा कराते हो पेमेंट को, तो वो जो कैशियर होता है पेमेंट गिन करके मशीन से अंदर रख देता है। अब अगर वो ये सोचे कि ये पैसा मेरा है ना, तो जैसे वो सोचा मेरा है तो मैं रख लूँ, इसमें से कुछ निकाल लूँ, मेरा खर्च कर लूँ, तो वो फंसेगा और उसको जेल जाना पड़ेगा। अगर वो ये देख रहा है कि नहीं ये तो भैया मेरा नहीं है, जिसका है वो ले जाएगा अपने आप, तो हम क्या करते हैं, हम उल्टा वो नहीं व्यवहार कर रहे जैसा वो कर रहा है। हम क्या सोच रहे हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, अरे नहीं नहीं प्रभु आपका नहीं है तो मेरा है, कहाँ लेके जा रहे हो भैया, ये तो मेरा है, अरे मेरी गाड़ी को टच कर दिया तुमने, अरे देखो मेरा अपमान कर दिया तुमने मुझे, प्रभु तुमने मेरा क्या देखो क्या क्या बोल दिया। अरे मैया मुझे ऐसे शब्द क्यों बोल रहे हो, मैं तो बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ यहाँ का, मुझे कौन बोल सकता है। अभी 5-7 दिन पहले हम कहीं जाके आ रहे थे एक जगह, नहीं जयपुर, इसी पुलिया के आगे, तो एकदम रास्ता क्लियर था, हमारी गाड़ी के पीछे गाड़ी लगी हुई थी, तो मैं थोड़ा सा निकाल रहा था,
एक हस्बैंड वाइफ बैठे थे दोनों गाड़ी में आराम से, प्रभु जी की एज के जितने ही थे। तो अब वहाँ से मैं वापस निकल रहा था और गाड़ी निकल सकती थी, हमें पीछे लेने के लिए बहुत पीछे जाना पड़ता और उसको सिर्फ हल्का सा कट करना था, निकलना था। तो हमने उसको निवेदन किया, भैया थोड़ा सा ऐसे करके निकल जाओ। उसने गाड़ी बंद करी और ऐसे बैठ गए। बोले टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं, बैठे मैं मतलब पीछे थोड़ा सा भी नहीं लूँगा, आप ही लो, लेना हो तो पीछे। अब बताओ उसकी बुद्धि को क्या सलाम ठोके, क्या करें। वो अपना आधा घंटा खराब करने के लिए, बहस करने के लिए, जिद करने के लिए समय उसके पास। मैंने कहा ठीक है, हम निकल जाएंगे प्रभु, हमें ज़रूरत है आगे निकलना, आपकी तरह हमारा समय नहीं है फालतू का। हमने लिया उसको, निकल। अब देखो ये छोटी सी घटना भी इसी लोहा मंडी रोड पे हुई है। एक छोटी सी कहाँ सुनी हुई किसी व्यक्ति से, और वापस वो ट्रक में बैठा है। पूरी घटना तो मुझे पता नहीं, जितनी मैंने सुनी है, वृंदावन था, मुझे आइडिया नहीं है, कुछ थोड़ा थोड़ा। तो इससे समझने की बात है, इस घटना से हम क्या समझ रहे हैं। इसमें कई सारे लेसन हैं। एक ये है कि जैसे उस व्यक्ति ने उससे छोटी सी बात में कहाँ सुनी हुई उस ड्राइवर से, है ना, और फिर वो अपनी गाड़ी में बैठा निकला, तो वो ड्राइवर जो है ट्रक वाला उसको पीछे हल्का हल्का पुश कर रहा है, उस गाड़ी का टच कर रहा है। और फिर वो, अब गुस्सा तो उसको भी आया, लेकिन उसकी गाड़ी बड़ी है, उसकी छोटी है। बोले हमें को अभी कर देगा, चोरा बना देगा। तो वो थोड़ा साइड हो गया कि यहाँ निकलने में फ़ायदा है, क्यों जब दिख रहा था ये तो चलेगा नहीं। तो अब उसने क्या, अपने अहंकार की पूर्ति हुई नहीं, क्योंकि उससे तो काम बना नहीं। तो उसने रॉन्ग साइड ली गाड़ी को, सीधा जा रहा था, उल्टी साइड ली, उल्टी साइड लेके जो भी आए सामने सबको उड़ा दिया। कंट्रोल कहाँ है बच्चों, थोड़ा धीरे। तो यहाँ पर देखिए बहुत सूक्ष्म स्तर पे हमारा जो है ना अहंकार, द्वेष, झगड़ा कहाँ था उसका, अपने परिवार में था, किसी और से था, या किसी ने इतना सा कुछ कह दिया उसमें। क्यों? क्योंकि अहंकार है, कर्ता भाव आ गया। मैं, मेरे को कौन बोल सकता है। अभी आप में से हो सकता है कुछ सोच लें ऐसा कि प्रभु जी बड़े डायलॉग दे रहे हैं, है ना। तो ये मैं कह रहे हैं, अहंकार है। हमें तो अहंकार है ही नहीं। आप सोचते होंगे हमें तो अहंकार है ही नहीं, उस लेवल का नहीं है। सूक्ष्म स्तर पे सबके पास है। घर में आप देखिए, छोटी सी बात पे हम उद्विग्न हो जाते हैं। तो इसका मतलब विचार करना चाहिए कि हाँ देखिए, कर्ता का भाव आ गया मेरे अंदर, जबकि करवा कौन रहे हैं, भगवान करवा रहे हैं। अब कितनी विडंबना है कि हम उस घटना से समझ नहीं रहे हैं। अब अगर समझें इस स्थिति में कि ना तो हम संयम रख पाए हैं, ना भगवान पे विश्वास कर पाए हैं, ना कर्तापन छोड़ पाए हैं, ना हमारे अंदर करुणा बची, ऐसी संवेदना ही खत्म हो गई कि आगे से में ऐसी घटना ना हो, ध्यान रखें। और चलो वो चले गए, जो चले गए उनको पता नहीं उनका समय इतना ही था क्या। किसी का कंट्रोल नहीं है। कोई कहीं टैंकर ब्लास्ट हो जाए, ये तो मान लो अलग घटना है, उसमें किसी का कंट्रोल है क्या। वो हुआ था, वहाँ से कितने 60-70 लोग मर गए थे, 150 कितना तो पता नहीं। तो ऐसे रोज घटनाएं होती हैं और हम देखते हैं हम नहीं मरेंगे, पूरी दुनिया मर जाए, हम नहीं मरेंगे। अखबार में नाम आया, अच्छा जानकार पहचान, अच्छा वो ही है, कोई अपना तो कोई नहीं। अपना होगा तो खून लगाएंगे, उसको पूछेंगे। अब चला भी गया तो ठीक है, वो चला जाए, लेकिन हम नहीं जाएंगे, हम तो यहीं रहेंगे प्रभु जी, हम तो पूरा लिखा है। रात को सोते हैं तो मान लीजिए अगला दिन उठ गए तो भगवान का धन्यवाद हो कि प्रभु धन्यवाद आपका, आपने नया सवेरा दिया है, फिर से मैं भजन कर पाऊँ, आज का दिन दे दिया आपने मुझे, मैं भक्ति कर पाऊँ आपकी। पता नहीं सुबह मैं उठूँ नहीं उठूँ। रात को बहुत सारे लोग ऐसे सोते हैं, सुबह उठ नहीं पाते हैं, है ना, अगला दिन देख ही नहीं पाते। लाखों लोग रोज मरते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारा नंबर नहीं आएगा, अभी तो बहुत समय है, अभी तो बहुत सारी शादियां अटेंड करनी है, बहुत फंक्शन अटेंड करने हैं, उसके नहीं जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा। वो तो वही लेके जाएगा भगवत धाम, अगर उसकी शादी में नहीं गई तो, है ना। उसके इस बर्थडे फंक्शन में, एनिवर्सरी में नहीं गए तो हमारे को लेके कौन जाएगा आगे, हमारी टिकट कौन कटवाएगा। कोई काम का नहीं है। जिस दिन पड़ेगी ना, अभी आपको एग्जाम्पल देंगे, देखो आगे। एक
इसको आगे पढ़िए आप, देखिए मैं आपको बताता है इसमें तात्पर्य यह है। पहले हम श्लोक ये देखो, वराह पुराण का जो श्लोक है, नयामि परमम स्थानम अर्चिरा दिगतिम विना गरुड़ स्कंध मारोप्य यथेच्छ मणि वारित है। तात्पर्य यह है कि वैकुंठ लोक में आत्मा को ले जाने के लिए भक्त को अष्टांग योग साधन की आवश्यकता नहीं है। इसका भार भगवान स्वयं अपने ऊपर लेते हैं। वे यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं कि वे स्वयं ही उद्धारक बनते हैं। बालक अपने माता पिता द्वारा अपने आप रक्षित होता रहता है, तो उसको टेंशन नहीं है, फ्री है, वो भगवान देख लेंगे, है ना, अपने माता पिता देख लेंगे। वैसे अगर हम ये सोच लेंगे अरे प्रभु देख लेंगे, क्यों चिंता करूं मैं, मेरा काम क्या है, मस्त मस्त रहना। आत्मा क्या स्वभाव क्या, सच्चिदानंद है, सत्य चित्त और आनंद, वो इटर्नल है, शाश्वत है, पूर्ण ज्ञान है उसके अंदर, वो पूरा आनंद में रहता है। लेकिन हम पूरे दिन टेंशन में रहते हैं, क्यों? क्योंकि शरीर से जुड़े हुए हैं, इसलिए इस शरीर को अपना मानते हैं, इसलिए टेंशन में रहते हैं, दुख में रहते हैं। थोड़ा सा किसी ने कह दिया दुख में आ गए लोग, और फिर सोचे यार मैं तो आत्मा हूँ, मुझे दुख तो होना ही नहीं चाहिए, उसने कहा उसका वो जाने। अगर ये भाव आ गया तो दुख भूल जाएंगे वही। एक भक्त हैं हमारे इस्कॉन वृंदावन के, वो उनकी जो स्थिति है कि वो डेली करीब करीब बड़े बिजनेसमैन और लाखों रुपए शायद, हाँ डेली के शायद 7-8 लाख रुपए ऐसा कुछ, तो मतलब साल के करोड़ रुपए के उनके इनकम, बड़े बिजनेसमैन। और फिर बिजनेस इतना बढ़ गया कि उनको कहीं जाना ही नहीं पड़ा, तो शायद करोड़ों रुपए उसके घर बैठे हैं ऐसे। तो एक दिन कोई एक्सीडेंट के अंदर उनके दोनों पांव चले गए। तो अब वो बहुत टेंशन में आ गए, चिंतित हो गए, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, मेरी क्या स्थिति होगी, कहीं जा नहीं सकता। तो वहाँ फिर वो क्या सोचते हैं कि फिर उन्होंने क्या किया, ऐसे कोई जो भक्ति वृक्ष प्रोग्राम में ऑनलाइन जूम क्लास के अंदर वो किसी ने बोला कि ये घर बैठे हो, ये ज्वाइन कर लो, जुड़ जाओ। बोले ठीक है, तो उन्होंने क्लास ज्वाइन कर ली। अब ऑनलाइन भागवतम क्लास सुनने लग गए। तो भागवतम क्लास सुनने के बाद में भगवान की वाणी उनके कानों तक गई, वो हृदय में पहुंची, उनको थोड़ा अच्छा लगा। अरे यार इतने संसार में सब दुखी दुखी, ये सुनने से मुझे थोड़ा अच्छा लगा। लगता ही नहीं लगता भगवान के विषय में जब सुनते हैं तो अच्छा लगा। धीरे धीरे वो सुनने लगा, और उसने वहाँ से वो फिर विचार किया कि मैं टेंशन लेकर के कल ही मर जाता, कुछ दिन का मेहमान था, इस हताशा से, मैं निराशा में रोज टेंशन लेता, शराब पीता, कुछ नहीं पड़ा संसार में, इतना पैसा लेकिन मैं चल नहीं सकता, मेरी क्या करूँगा। तो बोले प्रभु की इच्छा है, स्वीकार है। तो फिर वो जो स्थिति में था वैसी स्थिति में फिर वो अपना भजन करने लग गया, भक्ति करने लग गया। और आज वो व्हील चेयर पे बैठे हैं, प्रवचन देते हैं, लाखों लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। तो हमें समझना चाहिए कि स्थिति कुछ भी हो, जो किया है भगवान ने, है ना, भगवान के प्रति शरणागति अगर हो गई हमारी तो दिक्कत नहीं है। शरणागति के 6 लक्षण बताए गए हैं। क्या क्या सुने हुए किसी ने? भगवान को पूरी तरह सरेंडर होने का मतलब क्या है बताइए? कोई 1 2 3 4 5 6 जो भी। मन वचन कर्म से त्याग और त्याग, तपस्या और भगवत भजन से और शास्त्र अध्ययन से। और नहीं, शरणागति का लक्षण क्या है? लक्षण क्या है? फिर वो अलग अलग एक्टिविटी आ गई उसके अंदर। उससे समर्पित होना भगवान को, अपना मानना। तो आज सुबह भी हिजरे शांत नरसिंह प्रभु जी की भागवतम क्लास में मॉर्निंग में भी थोड़ी सी चर्चा हुई थी इस पे। एक भजन था, उस पे उन्होंने, ये भजन ही शरणागति का भजन था। सॉरी। तो शरणागति जो है ना, हरिभक्ति विलास में बताया गया है, शरणागति के 6 अंग होते हैं। कौन कौन सी? एक होती है कार्पण्यता, इसको कहते हैं विनम्रता, दीनता, अपने आप को दीन समझे, दीनहीन समझे कि मैं तो बिल्कुल कुछ भी नहीं होना। तृणादपि सुनी चेन तरोरपि सहिष्णुना।
अमान नीना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। अपने आप को तृण यानी तिनके से भी ज़्यादा नीच समझे, है ना। और तरोरपि सहिष्णुना, तरो यानी वृक्ष जो है तरो, उससे भी ज़्यादा सहिष्णु, वो झुक जाते हैं, फल देते हैं, छाया देते हैं, कभी कुछ इच्छा नहीं रखते हैं। अमान नीना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। दूसरों को मान देते हैं हमेशा और खुद मान के अभिलाषा नहीं करते कि कोई मेरी इज्जत करे, मुझे सम्मान दे। तो यहाँ पर कार्पण्य यानी दीनता, अपने आप को बिल्कुल दीनहीन समझते हैं, विनम्र होते हैं, असहाय होते हैं। जैसे एग्जाम्पल है हम द्रौपदी माता का, है ना। तो पहले ठीक है अपना जो भी प्रयास कर रही थी, लेकिन लास्ट के अंदर पूरी तरह से भगवान पर निर्भर हो गई कि मैं अब कुछ नहीं कर सकती, ऐसा ही हूँ भगवान, मैं ऐसा ही हूँ, कुछ इतना करते ही भगवान वस्त्र रूप में आ गए। तो ये एग्जाम्पल है। हाँ अभी आएगा देखो। हाँ गजेंद्र मोक्ष भी है। फिर है आत्मनिक्षेप, आत्मनिवेदन अपने आप को भगवान की। तो इसमें अपने शरीर से, मन, बुद्धि और कर्म से पूरी तरह से भगवान को अर्पित कर देता है व्यक्ति। दूसरा लक्षण है आत्मनिक्षेप। आत्मनिक्षेप, आत्मनिवेदन करना, अपने आप को समर्पित कर देना भगवान को। ये भाव रहता है भक्त का कि प्रभु सब आपका है, ये बच्चे, ये परिवार, ये बिजनेस, ये पत्नी, ये सब कुछ भगवान आपका है। और वास्तव में इसी भाव से अगर हम देखें ना कि ये जो है ना, ये मेरे नहीं है, मेरे भोग के लिए, मेरे एंजॉय के लिए नहीं है, ये भगवान कृष्ण की संपत्ति है। ये बालक है, बच्चा है, गुड़िया है, ये भगवान ने मुझे इनकी ड्यूटी दी है इनको पालन करने की। इस घर में आए हैं तो मेरी जिम्मेदारी है इनको अच्छे से पालन पोषण करूं, ये समझ करके। ये नहीं कि ठीक है, अरे तो मेरे बच्चे हैं, बड़े होकर मेरी सेवा करेंगे, इनको लालन पालन इसीलिए बड़ा किया था कि तुम आज देखो मेरे को आंख दिखाओ, मेरा लालन पालन नहीं करो, हमने तुम्हारी इतनी सेवा करी, अब तुम हमारी सेवा करो। ये नहीं, कभी नहीं रखना भाव। वो भगवान ने उनकी करी है पिछले प्रारब्ध में, कैसा जिन्हें अपने कर्मों के हिसाब से इनको कौन सा जन्म मिलेगा, किस परिवार में मिलेगा, गरीब घर में, अमीर घर में, किस कुल में मिलेगा, क्या इनकी स्थिति मिलेगी, कैसे कर्म इनके बुद्धि मिलेगी, सब प्रारब्ध है, उसके अकॉर्डिंग ही है। आपको जो मिला है ना उसके अनुसार, लेकिन भक्ति प्रारब्ध से नहीं मिलती। और सारी चीज़ें पाप पुण्य कुछ भी करोगे उसका फल आपको प्रारब्ध के अनुसार मिलना है। भक्ति अहेतु की होती है। फिर तीसरा है गोप तृप्त वर्णम, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट, यानी पूरी तरह से विश्वास करना कि भगवान ही मेरे पालन करता है, वही पोषण करता है, वही मेरी रक्षा करेंगे, है ना। पूरी तरह से उन पे आश्रय होना। जैसे गोप तृप्त वर्णम, तो जैसे गोपिकाएं हैं, है ना, गोपिकाएं हैं, उनके जैसा, है ना, भाव अगर आ जाए हमारे अंदर कि प्रभु ही सब कुछ करेंगे, वही सब कुछ, हम तो उन्हीं के ऊपर डिपेंड हैं, वो जैसा भी रखे, मारे, जलाए, कटाए, जो भी रखे, चाहे चूर चूर कर दे, मेरा सब कुछ नाश कर दे, फिर भी हम तो उनके हैं। जैसे पांडव हैं, पांडवों के साथ क्या क्या कष्ट नहीं आए, लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया गया, वहाँ उनको रुतकेड़ा में हरा करके भगा दिया, राज्य छीन लिया अज्ञातवास में, और फिर युद्ध करना पड़ा अपने ही लोगों से जब सब कुछ था, और इसके अलावा विष दे करके मारने का प्रयास किया भीम आदि को। तो वही उनका है कि हे माधव, हम तो आपके हैं, हम जैसे भी रखें, जिस स्थिति में रखें आपके साथ हैं, आप जैसे भी रखो। तीसरा है, चौथा है रक्षिष्यति इति विश्वास है, ये विश्वास कि भगवान अवश्य रक्षा करेंगे, ये विश्वास होना। जैसे गोवर्धन लीला हमने सुनी होगी सबने कि वहाँ के ब्रजवासी हैं, वो देवराज इंद्र की नहीं करी उन्होंने पूजा, मना कर दिया भगवान ने कि उसकी क्यों करते हो, ये देता आपको गोवर्धन सब कुछ, इसकी करो। तो सब मान लिए, भगवान पे विश्वास कर लिए कि हाँ ठीक है, आप कह रहे हो वैसे करेंगे, लाला ने बोला ना ऐसा करेंगे। कृष्ण की बात को हम कैसे टालेंगे, हम तो हमारे प्रिय हैं। तो फिर जब संकट आया, देवराज इंद्र ने संवर्तक, जो सबसे खतरनाक बादल हैं, सबसे पावरफुल, उनको भेजा कि उड़ा दो सब कुछ, तहस नहस कर दो। तो फिर भगवान उनकी रक्षा करने के लिए, भरोसा था कि यही करेंगे, तो गोवर्धन उठाए उनकी रक्षा के लिए, और 7 दिन और 7 रात बिल्कुल सामने, और हर किसी को ये लग रहा था कि भगवान मेरी तरफ ही देख रहे हैं, चारों तरफ
कोई ये नहीं कह सकता कि भगवान उधर देख रहे हैं पीठ के तरफ आ गए, सबको ये लगा कि मेरी तरफ ही देख रहे हैं। तो ये देखिए, क्योंकि पूरी तरह से विश्वास है कि भगवान अवश्य रक्षा करेंगे। फिर है अनुकूलस्य संकल्प, 5वां, भक्ति के अनुकूल जो कुछ भी है उसको स्वीकार करना, यानी भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई भी चीज है उसको एक्सेप्ट करना। जैसे नाम संकीर्तन करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, नाम जप करते हैं, है ना, धाम जाते हैं, यात्राओं में जाते हैं और भगवान का उच्चिष्ट प्रसाद पाते हैं, है ना, ये सब। माता जी प्रसाद तो लेने, अच्छा ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब दया करना, प्रचार करना, भक्तों की सेवा करना, वैष्णव की, ये सब है अनुकूल से संकल्प। यानी भक्ति के अनुकूल या भगवान को प्रसन्न कैसे कर सकते हैं, वो सारे कार्य जिनसे भगवान प्रसन्न होते हैं वो कार्य करने। और प्रतिकूल से वर्जनम, छठा जो है ना, विपरीत चीजों को त्यागना। भक्ति के विपरीत जितनी भी चीजें हैं जिससे भगवान प्रसन्न नहीं होते, जैसे मांसाहार करना, जुआ खेलना, अवैध स्त्री पुरुष का संग है, नशा करना, निंदा द्वेष करना, किसी की निंदा करना, भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। झूठ बोलते हैं, असत्य बोलते हैं, उससे प्रसन्न नहीं होते हैं। और अहंकार में, अभिमान में चूर चूर होना, अपमान करना वैष्णव का, है ना, भगवान के बारे में गलत शब्द बोलना, प्रजल्पा करना, सांसारिक बातें ज़्यादा करना, वो भगवान को प्रसन्न नहीं करेंगे, हमारे मन को प्रसन्न करेंगे। अरे पता है आज देखो वहाँ क्या हुआ, पता है वहाँ पर क्या आवाज़ है, उसके देखो घर में ये चल रहा है, उसके देखो ये चल रहा है, ये बातें करना, या उसने ऐसा कर दिया, वो कर दिया, पॉलिटिक्स की बातें करेंगे, सांसारिक बातें करेंगे, उससे क्या भला होगा, किसका भला होगा। ये सब भक्ति घटाने वाली चीज़ें हैं। तो प्रतिकूल से वर्जनम, अनुकूल से संकल्प, तो ये चीज़ हमें हटानी है, सांसारिक चर्चा नहीं करनी है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं कि लोहा होता है, उसको कुछ करना नहीं पड़ता, लेकिन खुला छोड़ दो अपने आप जंग लग जाएगी, अपने आप हवा के संपर्क में रहेगा, जंग लगेगी, कुछ करना थोड़े पड़ता है। हाँ, अगर वो भक्ति नहीं करे, व्यक्ति की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, अगर उसको प्रोटेक्शन नहीं करें, उस पर कोई कलर कोटिंग नहीं करें, तो वो जंग लग जाएगा और धीरे धीरे उसकी वैल्यू, अपना जो अस्तित्व खो देगा। वैसे ही व्यक्ति के साथ भी है, अगर वो भक्ति नहीं करेगा तो अपना धीरे धीरे पतन की ओर जाएगा, उसका सब वो कुछ बचेगा ही नहीं है, मान लो पूरी तरह से माया के अधीन हो जाएगा। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, प्रतिकूल से वर्जनम में एग्जाम्पल आता है विभीषण का। अभी अनुकूल से संकल्प यानी भक्ति के अनुकूल जो उसको स्वीकार करना, वो है प्रहलाद महाराज का जो एग्जाम्पल है ना। हिरण्यकश्यप ने सारे प्रयास कर लिए कि कैसे भी इसको भक्ति छुड़ा दे इसका। विष्णु, अरे क्यों लेता तो विष्णु का नाम, इतना 5 साल का, आज अगर कोई 5 साल का बोले किसी को, उसके माँ बाप बोले, तो उसको मानना पड़ेगा, उसका जो बोलेगा। विश्वास कर लो, आज के समय 5 साल का बच्चा विश्वास कर ले, लेकिन माँ बाप प्रेशर देंगे, ये नहीं देंगे, खाना नहीं देंगे, थप्पड़ लगाएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, तो बोलेगा ठीक है जो बोले कर लूँगा। लेकिन प्रहलाद महाराज कितना स्ट्रांग थे, देखो आप, बोले लात खा लूँगा, जलाने का प्रयास करो, हाथी से कुचलवाने का प्रयास करो, पहाड़ से फेंक दो, कोई कढ़ाई में डाल दो, कुछ भी कर दो, लेकिन प्रभु मैं आपका नाम नहीं छोड़ सकता। वो रखते हुए, लेकिन अब उनके पिता ने कहा कि तुम धूर्त, तुम अपने पिता को अपमान कर रहे हो, पिता की बात नहीं मान रहे, है ना। अब देखिए समझने वाली बात है, अगर हमारे परिवार में भी कोई व्यक्ति ऐसा बोले ना कि हम कह रहे हैं माता पिता का आज्ञा का पालन करना चाहिए, शास्त्रों में लिखा है, सही है, लेकिन माता पिता ये कहे कि तुम भगवान की भक्ति मत करो, छोड़ दो, तो वो आज्ञा पालन नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि आप तो मेरी जन्म के पिता हो, मेरे जो करोड़ों करोड़ों जन्मों के जो परमानेंट जो आदि पिता हैं, उनको कैसे भूल जाऊं मैं, जो हर जन्म में मेरे पिता हैं, मेरे साथी हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे रक्षक हैं। और आप तो क्या, आपने वो होलिका को ही नहीं बचा पाए, अपनी बहन को, इतने सामर्थ्यशाली थे ना, बचा लेते ना, मेरी क्या रक्षा करेंगे। तो यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि कोई अगर हमें भक्ति करने से रोके ना, तो हमारे माता पिता नहीं है, हमारे शुभ चिंतक नहीं है, बल्कि हमारे शत्रु हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें हमारे वास्तविक जो आत्मा का जो धर्म है उसको निभाने से रोक रहे हैं, और अपना हित, अपना मोह अपना देख रहे हैं कि मेरा फायदा क्या हो, ये कल को छोड़ जाएगा, अरे भक्ति कर लेगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा इसको।
कभी नहीं करना उसको स्वतंत्र, क्योंकि भगवान के हैं, हम भगवान के हैं, ये भी भगवान के हैं। ऐसा थोड़ी ये तो मेरे हैं तो मेरे तो कंट्रोल में रहते हैं, नहीं है ना। ये है, इसलिए ध्यान रखना हमें। और यहाँ पर विभीषण का आ रहा है कि प्रतिकूले से वर्जनम। रावण ने वहाँ पे पूरा उसको बोला कि तुम ये क्या करो, छोड़ो, ये कर लो वो कर लो, लेकिन छोड़ दिया कि नहीं नहीं तुम्हारा राज्य संभालो, भाई राजकुमार थे, छोड़ दो, ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, मैं भगवान का भजन करूँगा, रघुराज ही मेरे हैं, स्वामी हैं। तो यहाँ पर उपदेशामृत में एक श्लोक आता है, अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रह जन संघस्य लोल्यं च षड्वीर भक्ति विनश्यति। ये 6 लक्षण हैं। अत्याहार, बहुत ज़्यादा भोजन करना, और प्रयास करना धन कमाने का, और कर लो और कर लो, ये भक्ति नष्ट करने वाले हैं। एक जॉब है, एक जॉब और कर लूँ, ओवर टाइम कर लूँ, सुबह ये शाम को ये, थोड़ा और पैसा आ जाएगा, वो नरक में जाने के रास्ते ढूंढ रहा है अपना कि और कर लूँ। बल्कि यह होना चाहिए कि कम से कम मेरा जीवन चल जाए, उतना करूँ, बाकी मैं भगवान का भजन में लगाऊँ समय। क्यों फालतू में माया की सेवा कर रहा हूँ बिना बात की? क्या कर लूँगा कुछ और पे वो टुकड़े मिल जाएंगे मेरे को, पत्थर के या कागज के। प्रैक्टिकली देखो क्या मिल जाएगा उससे? कभी भी संतुष्टि नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। आज तक नहीं मिली किसी को। मैंने एक व्यक्ति नहीं देखा जिसको संतुष्टि मिली हो, पूरे इतिहास में नहीं देखा मैंने। जिसने, सिकंदर जैसा व्यक्ति जिसने पूरी दुनिया को जीत लिया, है ना, पूरा दिन, मतलब इतना पैसा कि आप सोच नहीं सकते, आप कल्पना नहीं कर सकते, इतना धन, इतना करोड़ों करोड़ों ट्रक भर लो सोने चांदी से, आप 1, 5, 10 किलो 100 किलो सोना नहीं खरीद सकते। आप सोचो जिसके पास इतना धन हो, इतना ऐश्वर्य हो, और वो लास्ट में खाली हाथ ऐसे बोले, ऐसे लटका के जाओ, मेरे हाथ देखो, दुनिया देखे तो सही कि देखो ऐसे जा रहा हूँ, कुछ नहीं, ना अपने शरीर को बचा सकता, ना वैद्य डॉक्टर बचा पाए उसको, कुछ नहीं कर पाए। और काय का सुख लेके गया वो, ना धन ले, किस लिए इकट्ठा किया? भूल गया अपना कर्तव्य क्या, शरीर को जोड़ लिया, बस मेरा नाम हो, मेरी ये सब चीजें हो, शरीर से अपना संबंध मान लिया उसने। और हम यहाँ पर भगवान का वो नहीं कर रहे, हम सोचते हैं हम करने वाले हैं। जैसे एक कुत्ता है बैलगाड़ी के नीचे नीचे चलता है, उसके बराबर बैलेंसिंग करके, वो सोचता है गाड़ी मेरे भरोसे चल रही है, और जब उसका थोड़ी देर बाद में वो सोचता है रेस्ट कर लूँ, वो गाड़ी आगे निकल जाती है, अरे यार ये तो मेरे भरोसे नहीं चल रहा है ये तो अपने हिसाब से चल रही है, मेरे तो भ्रम हो गया ये तो कि मैं चला रहा हूँ इसको। और अच्छा एक चीज़ बताइए, आप में से कौन कौन ईमानदार लोग हैं? ईमानदारी से बताइए, बेईमान कितने लोग हैं, ईमानदार कितने हैं? कौन अपने आप को बेईमान मानते, पहले तो वो बताओ। और अभी पूछूंगा इसका कारण भी मैं। और कितने लोग ईमानदार मानते अपने आप को? ईमानदार मानते हो आप, ईमानदार मानते हो, ठीक है, तो माता जी को ईमानदार मानते हैं। अब आप में से कौन बताएंगे कि बेईमान कौन, कैसे हो बेईमान? एक मिनट आपसे बाद में पूछेंगे रुको। हाँ प्रभु, लेकिन हम प्रभु बताइए, बेईमान कैसे मानते हो आप अपने आप को? भगवान का नाम सही नहीं, अच्छा है। और आप बताइए कैसे मानते हो? हाँ, कैसे मानते हो भी मैं बेईमान हूँ? क्लास में 7 बजे लेट आते इसलिए 7:30 हाँ, तो कुछ धन कमाने के लिए। अच्छा, और आप कैसे मानते हो बेईमान हो प्रतीक को? मतलब भगवान के प्रति तो नहीं है, और दूसरा जो आप दैनिक चीजों में भी मतलब कटौती करने की कोशिश करते हो, आराम करते जाते हो, या मोबाइल यूज कर लिया, क्योंकि वो सारी चीजें आपको पता है कि नेगेटिव है, मगर उसके बावजूद भी आप करते हो, बेईमानी है। मतलब गलत चीज पता होते हुए भी आप कर रहे हो तो बेईमान। भगवान से बेईमानी कर रहे हैं, मतलब भगवान से भी है और भी बहुत सारी खुद से भी कर रहे हैं। खुद से भी कर रहे हैं। आप कैसे मान रहे हो बेईमान हो? प्रभु जी, डे टू डे लाइफ में इंसान सभी अपना फायदा सबसे पहले सोचता है, हाँ। चाहे वो फैमिली में हो, चाहे वो बाहर हो, कैसे भी। तो उस संदर्भ में भी हम आप कैसे मान रहे हो अपने आप को बताओ कि आप कहाँ लगा आपको कि आप बेईमान है? किसी भी चीज में, जैसे ऑफिस में, जैसे मुझे पूरी ईमानदारी से, पूरे जैसे हमारा है कि 10 घंटे का ऑफिस हो गया तो 8 घंटे एटलीस्ट देने हैं हमको सिस्टम पे, वो मैं नहीं देती, क्योंकि दूसरी जगह मैं सोचती हूँ कि नहीं, अद्वैत का काम, घर
चीज वो का भी लालच करेंगे। रहता है कि ये खत्म कर ले, लेकिन उसके consequences फिर बाद में सामने नहीं कर आते हैं कि पाते। तुम सह नहीं सकते हैं, दूसरी चीजें होती हैं, तो फल तो आपको कहीं ना कहीं बेईमानी का मिल ही जाता है, चाहे वो ऑफिस हो, घर हो या बाहर हो। यस। और कोई बताना चाहेंगे? देखिए, ज़्यादातर हम में से चोर हैं, बहुत कड़ी बात बता रहा हूँ। बेईमान है हम। कैसे? हमने पहले भी चर्चा करी थी। एक मिनट, एक गुड़िया को रोक लो उसको। एक रुकेगा तो दोनों रुक जाएंगे अपने आप ही। बिठा लो, एक बार यहीं बिठा लो। तो आप एक बात बताइए, आप में से कितने लोग हैं जो बिजली का बिल देते हैं टाइम पे? सब देते हैं ना? ठीक है। पानी का नल का कनेक्शन आता है, बिल देते हैं ना? अच्छा, ऑक्सीजन आप लेते हो, कितने लोग दे रहे हैं? थोड़ा हाथ खड़ा करें। भगवान से जो ऑक्सीजन ले रहे हो एनी टाइम, इसका बिल कितने लोग चुकाए हैं? जो आप सब्जी वगैरह हैं, ये जो निकल के आ रही है, जो सब्जियां उगाता है, ये मिट्टी है, हवा से, रोशनी से सब्जियां बनती हैं, तैयार होती हैं, हरे पत्ते से। ये इनका जो वास्तविक जो है ना, भगवान ने जिसने दिया है, उसका मूल्य कितने लोग चुका रहे हैं? ये जो पानी वहाँ से आने का, जो सरकार का भेजने का खर्चा है, वो तो पानी का किसने मोल चुकाया है? ये बताइए। ये आकाश जो दिया है, जिससे ध्वनि जो तरंगित हो रही है ना, ध्वनि मतलब आकाश नहीं हो तो ध्वनि नहीं पहुँचे, शब्द जो नहीं पहुँचे एक दूसरे के पास में, ये किसने दिया है? अग्नि है, जिसकी वजह से रूप होता है। ईश्वर से प्राप्त है, कोई बेईमानी वही है कि ईश्वर को नहीं बज रहे। तो सब लोग चोर हैं कि नहीं है? अभी माता जी ने बताया कि मैं सोचती हूँ 10 घंटे की ड्यूटी है, लेकिन उसमें भी कटौती करती हूँ, बेईमानी करती हूँ, ये कर लूँ। तो जो भगवान सब कुछ दे रखा है उसने, है ना, 24 घंटे उनका निरंतर स्मरण होना चाहिए, कीर्तन होना चाहिए, और उनकी कितनी कटौती कर रहे हैं, कितनी बेईमानी कर रहे हैं हम? उस जॉब के लिए हम सोच रहे हैं बेईमानी कर रहे हैं, जो परमानेंट जिसने दिया है सब कुछ, जिसकी वजह से हम सब कुछ कर पा रहे हैं, उसके लिए नहीं कर रहे हैं प्रयास, तो हम कितने बड़े बेईमान हैं। अपन को सूर्य का प्रकाश निःशुल्क मिल रहा है, ऑक्सीजन निःशुल्क मिल रहा है, सब कुछ निःशुल्क मिल रहा है। जो अपनी अग्नि को जो हाँ, अंदर की हो, बाहर की हो, अग्नि भगवान, सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, कुछ भी है अब व्यक्ति का कुछ भी नहीं है। तो ये सब जो जिसने दिया है, उसका धन्यवाद करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हमसे 16 माला नहीं होती प्रभु जी, हमसे नियम पालन नहीं होते, हमें खाने दो जो खाना है, क्यों परेशान कर रहे हो हमें आनंद लेने दो ना, क्यों आप लहसुन प्याज के पीछे पड़े हो? हम तो खाने दो हमें चाय बहुत अच्छी लगती है, सुबह 2 प्याले भर के नहीं पिए तो प्रेशर नहीं बने, हमें पीने दो ना। क्यों रोक रखा है? अरे हम नहीं रोक रहे, ये भगवान ने व्यवस्था ऐसी दी है, जो उनके अनुकूल है वो हम करेंगे तो हम इससे संसार से, जेल से निकलेंगे। हम चाहते हैं जेल में पड़े रहे तो पड़े रहो, और भी लोग पड़े रहो, संसार चलता रहा, कौन रोक रहा है? लेकिन अगर निकलना है तो ये यहाँ करना पड़ेगा। एक हम शिकायत करते हैं कि अच्छी पत्नी नहीं मिली, अच्छा पति नहीं मिला, अच्छी संतान नहीं मिली, अच्छा घर नहीं मिला, है ना। बाहर सेल लग रही थी, किसी ने अनाउंसमेंट कर दिया कि आइए आइए आइए, फटाफट आइए, कोई भी अपने पति पत्नी से खुश नहीं है, एक्सचेंज करा लीजिए। सारे दौड़ भाग के गए एकदम से फटाक से बाहर, और लाइन लगी इतनी, जाके देखा तो भाई साहब लाइन लगी कई किलोमीटर लंबी। अरे बोले ये क्या है? बोले सभी दुखी हैं। कोई कुछ नहीं है। एक व्यक्ति वहाँ बैठा था, अरे भाई तुम क्यों बैठे हो यहाँ पे, तुम नहीं गए? उसने ध्यान नहीं दिया। उसने बोला अरे जाओ तो सही, तुम क्यों नहीं सुने, भागो। तो किसी एक व्यक्ति ने बोला भैया ये बहरा है, ये सुन नहीं सकता, इसलिए बचा हुआ है। और सब भाग गए सब। मतलब हमारे पास संतुष्टि नहीं है। भगवान ने जो दिया है, क्योंकि दिया है हमारे कर्म के अनुसार मिला है हमारे को, हमने ऐसा कार्य किया था इसलिए हमें ऐसी संतान मिली है, ऐसी पत्नी मिली है, ऐसा पति मिला है। ऐसा नहीं कि हमने तो बहुत अच्छे किए थे कर्म, तो पता नहीं कहाँ से ही मिल गया। मन क्या बोलते हैं, मनहूस कहाँ शक्ल देख ली। ऐसा नहीं है। हमने चयन किया था, अभी जो कर्म कर रहे हैं उसका परिणाम हमें मिलेगा। आप चाहो तो 100, 200, 1000, 10,000, 50,000 जन्म, 50,000 जन्म और ले लेना, तब भी भगवान नहीं पा पाएंगे कि अगर हम भगवान की तरफ दृढ़ नहीं होंगे। ठीक है, आपकी मर्जी है, कौन रोक रहा है हमें? किसी को रोक सकता है कोई? कोई नहीं रोक सकता। अर्जुन को भगवान ने पूरा ज्ञान दे दिया, गीता का समझा दिया पूरा। देख बेटा ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ ऐसी है, अब तेरी इच्छा है, तू जैसा चाहिए वैसे कर ले। ये नहीं कहा कि तुम्हें यही करना पड़ेगा,
ठीक है, तेरी इच्छा है, डिसीजन उसका खुद का, जो करना वैसे कर। बल्कि हमें क्या करना चाहिए, प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए, शिकायत नहीं करनी चाहिए ये नहीं दिया वो नहीं दिया। अरे प्रभु आपका धन्यवाद, जो देखो मुझे कान दे रहे हैं, सुन सकता हूँ, मैं आंखें से देख सकता हूँ, अभी भी हिम्मत है। कितने लोगों के कान नहीं, आंखें नहीं है, अपंग हैं, देखो आप निकालोगे तो देख नहीं पाओगे, इतने हॉस्पिटल भरे हैं। हमें दिख नहीं रहा, पर्दा है, हमें देख नहीं रहे इसलिए। कितने लोग बोल नहीं पा रहे हैं, कितने लोगों के पास पैर नहीं है जो चल के क्लास तक नहीं पहुँच सकते। और ये इतना होने के बाद भी कितने लोग के पास खाने की व्यवस्था नहीं है, बेचारे दिहाड़ी करते घूमते भी, शाम तक कैसे न कैसे मजदूरी कर ले तो पेट भर लें। ये हालत है, लेकिन हम फिर भी धन जोड़ने के लिए लगे रहते हैं। धन्यवाद नहीं दे रहे भगवान को कि प्रभु आपने इतना व्यवस्था करी मेरे लिए, यहाँ प्रोग्राम कर दिया, मुरलीपुरा में इतनी व्यवस्था कर दी, आपकी कृपा से देखो मिल रहा है, साधु संग सत्संग मिल रहा है, लेकिन उसको भी हम समय पे पूरा उसका यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, उसका पूरा फल नहीं ले पा रहे हैं। और अफसोस करना चाहिए, मतलब हम एक्चुअल में एहसान फरामोश हैं, कृतज्ञ नहीं है, मतलब कृतज्ञ नहीं है, कृतज्ञ है, एहसान फरामोश है। ऐसा नहीं मान रहे भगवान का कि इतना सब कुछ दिया है फ्री में और हम कदर नहीं करें, उसकी वैल्यू नहीं करें। नहीं तो देखो मीराबाई को देखो, भक्त के जीवन में जब कष्ट आता है तो वो धन्यवाद देता है भगवान को। कुंती महारानी को देखो, मीराबाई को जहर का प्याला उनको दिया, सामाजिक उनको बहिष्कार उनको कर दिया, इनका अपमान किया, फिर बोले कि प्रभु हे गिरधर गोपाल आप ही हो मेरे, तो जो कुछ दो जिस स्थिति में दो, आज पूरी दुनिया उनको पूछती है। किसको और किसी राजा महाराजा को पूछा है, किसी और व्यक्ति को पूछा है ऐसे? जो भगवान का हुआ है उसी को दुनिया पूछती है, कि भगवान कहते हैं मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। और कुंती महारानी कहती हैं कि भगवान ऐसी बार बार दुख दो मुझे तो, क्योंकि दुख में आपका स्मरण निकलता, आपको याद कर पाते हैं। खुश होते हैं तो अच्छा आज वहाँ घूमना है, आज वहाँ घूमना है, कुछ याद नहीं होता। जैसे दुख आता प्रभु कुछ करो जुगाड़, कुछ करो, निकालो मुझे यहाँ से, इस संकट से निकालो, तभी याद आते हैं ना भगवान। 10 बार पूछते हैं ये संकट से निकाल दो, अगली बार नहीं करूँगा प्रभु, इस बार निकाल दो। हर बार ऐसा करते हैं। पांडवों का देख लो, हरिदास ठाकुर को ये बोला कि तुम ये कृष्ण कृष्ण नाम छोड़ दो, हरे कृष्ण बोलना, कुरान पढ़ो, वहाँ के नवाब ने। और वो बोला कि मैं भगवान का नाम नहीं छोड़ सकता, भले आप मुझे मेरा शरीर को काट दो, मेरी जीवा को काट दो, टुकड़े टुकड़े कर दो मेरा, ना कुचल दो पूरे को, मुझे तहस नहस कर दो, लेकिन मैं नाम नहीं छोड़ूंगा। और 22 बाजारों में, एक बाजार में नहीं, मुरलीपुरा के बाजार में नहीं, है ना, MI रोड वाले पे नहीं, वहाँ के जो 22 अलग अलग बाजारों में घसीटते कोड़ों से मारे उनको। अब आप सोचो कितना बड़ा, कोई सहन नहीं कर सकता। बोले कुछ भी कर लो मैं नाम नहीं छोड़ूंगा, और नहीं छोड़ा। आज पूरा हरिदास ठाकुर को नामाचार्य बोलते हैं, 3 लाख नाम रोज लेते थे। बोले मैं रोकूं तो जीभ को पकड़ूं तो भी नाम रुक नहीं सकता, हरे कृष्णा चलेगा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, निरंतर। बोले तो उन हरिदास ठाकुर को जब देखा गया तो बोले मुझे दर्द ही नहीं है, इतने कोड़े लगे, बोले दर्द ही नहीं है। वो सारे चैतन्य महाप्रभु ने ले लिया पूरा दर्द। तो ये मतलब रियलिटी है, घटनाएं हैं, ये तो ताजा ही, ऐसा भी नहीं है कि कोई काल्पनिक कोई स्टोरी होगी या किसी ने ऐसी सुना दी होगी, ऐसा नहीं है। शास्त्रों में जो है तो वो है ही है। ये तो अभी 300 350 साल पुरानी घटना, 500 साल पुरानी घटना है, कोई ऐसा नहीं कि हजारों साल पुरानी है। थोड़ी सी ऑफिस में उथल पुथल होती है, और बहुत प्रेशर है बॉस का, भक्ति छोड़ देते हैं, कुछ दिन प्रेशर, अभी थोड़े दिन बाद में देखेंगे। थोड़ा कोई बहुत अच्छा हैप्पी माहौल हो गया, फंक्शन है, 2 महीने शॉपिंग करनी, आज ये लाना, प्लानिंग होगी, पूरी लिस्ट बनेगी, डिटेल बनेगी, एकदम बढ़िया, भागेंगे दौड़ेंगे, आज ये मेनू होगा, ये डिस्कशन होगा, भक्ति छोड़ देते हैं। ये हमारे हाल है, कैसे सीरियस होंगे हम। किसी के घर के अंदर, अभी प्रभु जी कह रहे थे, गुड़ाकेश प्रभु जी की सुबह क्लास सुन रहा था, वो कह रहे हैं किसी के घर में सांप घुस जाए है तो फिर वो सो सकता है आराम से। अभी आपके घर में मान लो घर में सांप घुस गया और आप सो जाओ, देखिए आप सो के दिखाओ, कोई सो सकता है? नहीं सो सकता। क्यों? उसको डर रहेगा, अभी पता नहीं कब आ जाए, डस ले मुझे। और हम देखो, हमें पता है भी चल गया कि हमारी मृत्यु कभी भी आ जाए, कोई पता नहीं, कभी भी वो सांप डस ले, फिर भी हम देखो एकदम ऐसे सो रहे हैं। कैसा आश्चर्य है देखो। ये यक्ष प्रश्न पूछा था पांडवों से
वो चारों चले गए, लास्ट में युधिष्ठिर बचे। उससे पूछा कि बताओ सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। हमने पहले भी चर्चा करी कई बार। सबसे बड़ी विडंबना क्या है? बोले सबसे बड़ी विडंबना ये है कि व्यक्ति को पता है कि उसकी मृत्यु होनी है, उसको पता है सब कुछ मरेगा, लेकिन उसको ये लगता है मैं नहीं मरूंगा, पूरी दुनिया चली जाएगी लेकिन मैं बचा रहूंगा। ये उसको बताओ, ये भ्रम है। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। उसको देख रहा है सामने मर रहे हैं सब, दुनिया जा रही है, ऐसे बूढ़ा होता जा रहा है शरीर, ये मकान, ये गाड़ी, ये हमारा शरीर, वाइट आगे सफ़ेद बाल आगे, लेकिन मैं नहीं मरूंगा। ये देखो कैसा मतलब विडंबना है। तो 10 मिनट है हमारे पास, इसको क्लोज करेंगे 5-7 मिनट में। तो अगर हमें शरणागति देखनी है ना, तो हमारे जैसे श्रील प्रभुपाद है, नहीं उधर लेके क्या फोटो, हमारे जो आचार्य हैं उनकी देखो, मतलब यहाँ से गुरु की आज्ञा पालन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को बढ़ाने के लिए विदेश गए $40 लेकर के, जो काम नहीं है क्योंकि वहाँ एक्सचेंज नहीं हुआ, यहाँ के पैसे थे कैश, वहाँ ट्रांसफर नहीं हुआ। 2 बार उनको हार्ट अटैक आया, जो जहाज था ना पानी का जलदूत, उसमें संकट झेला, लेकिन प्रभु बोले प्रभु अब आप देख लो। पूरी तरह शरणागति, पूरी तरह से विश्वास था कि भगवान रक्षा करेंगे, भक्तों की भक्ति के अनुकूल चीजें, कृष्ण प्रसाद के अलावा कुछ नहीं लिया कि बाहर का कुछ भी खा लेंगे, नहीं, भगवान को भोग लगा के खाएंगे, चोर नहीं बनेंगे। भगवान ने दिया है तो उनको भोग लगाएंगे फिर पाएंगे, तो ईमान नहीं बनना हमें। और भूखे प्यासे जैसी भी स्थिति में थे गए, कोई सहारा नहीं, अकेले, कोई परिवार नहीं, कोई फैमिली नहीं, वहां जाके कृष्ण भक्ति को फैलाया। सब लोगों ने हंसी उड़ाई, रहे आए बाबा जी यहाँ अकेले क्या करेंगे, उस नशेड़ियों के बीच में बैठे, रेपियों के बीच में। क्या तपस्या है ऐसे व्यक्तियों की, मतलब सोच करके आंसू आने चाहिए। ऐसे धर्मात्मा दिव्य पुरुषों के, महापुरुषों का अगर हम सुन करके उनकी है ना लीला को सुन पाए ना, चैतन्य चरितामृत और ये सब ग्रंथ उन्होंने आज हमें अगर नहीं देते ना, ऐसे प्रभुपाद नहीं होते तो ये कुछ नहीं होता। हम बैठ कर नहीं कर रहे तो चर्चा। तो इतना सब करने के बाद भी उन्होंने भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। और एक माता जी हैं वृंदावन की, ये भी घटना बता रहे हैं यहाँ पे कि उनके पैरों में दर्द रहता है, ताज़ा घटना है अभी रिसेंटली। तो बहुत पैरों में दर्द रहता है, बूढ़ी हो गई, अकेली रहती हैं छोटे से कमरे के अंदर, मतलब 7-8 बाई 11 का रूम है छोटा सा, उसी में अपना कुकिंग करती हैं और वहीं अपना खुद ही बनाती हैं, भगवान को भोग लगाई पाती हैं। तो वो डेली मंदिर जाती हैं मंगल आरती में 4:10 पे, वो 2:30-3 बजे उठती हैं और निकल जाती हैं। तो अब वो चला नहीं जाता, परेशान होती हैं, दर्द है घुटनों में, एज हो गई। तो रोज़ आते थे, तो एक दिन पूछ लिया किसी ने कि माता आप रोज़ इतना क्यों कष्ट उठा रहे हो, इतना सुबह ठंडी के अंदर इतना परेशान क्यों होते हो, तो इतना आप पीड़ा होती है फिर भी आप क्यों आ रहे हो। तो माता है वो मुस्कुराई और मुस्कुरा के बोलती है कि बेटा अगर दर्द में भी मैं कृष्ण का नाम नहीं लूँ तो इस दर्द का क्या अर्थ है। बोले इतना दर्द है फिर भी, मगर मेरे इस दर्द में अगर भगवान का नाम नहीं निकले तो इस दर्द का मतलब ही नहीं, बेकार है। तो जब भी कष्ट आए तो भगवान को धन्यवाद हो, प्रभु आपका नाम लेने का अवसर मिल गया मुझे, तो ऐसे तो मैं याद पता नहीं करता, कष्ट आया, अरे प्रभु धन्यवाद आपका, देखो आपने अपनी तरफ बुलाने का रास्ता दे दिया मुझे, धन्यवाद देना चाहिए। ये नहीं रोना रे अरे यार मेरे साथ ये कष्ट क्यों, मैं तो नाम भी लेता हूँ, मेरे जीवन में कष्ट क्यों दे दिए भगवान, इससे तो बढ़िया मैं नहीं लेता तो अच्छा था। तो नहीं लेने वाले क्या बच जाएंगे? रोड पे कल कोई एक्सीडेंट हुआ, परसों कहीं और हुआ, क्या वो नाम लेने वाले थे? नहीं थे। तो लेने वाले हो या नहीं लेने वाले, उससे क्या फर्क पड़ता है? मृत्यु निश्चित है, हमारे प्रारब्ध के अनुसार मिलना ही है, तो हमारे पास जो अवसर है उसको क्यों छोड़ें। कोविड में नहीं देखा क्या हमने, भूल गए सब लोग, देखा गहराई से देखा, क्या हुआ था, सब एक दूसरे से अलग हो गए थे अपने को जिंदा रखने की कोशिश। बस मैं बच जाऊं, ये था। क्यों प्रभु, ये हालत थी ना कि मैं बच जाऊं, बस कोई कठिन किए भी करे मेरे समझ में ना तो मेरा खुद का ध्यान हो, और फिर ये तो ठीक है चले जाएंगे तो कोई बात नहीं, मैं संभाल लूँगा। अरे तुझे कौन संभालेगा, तू चला गया तो। हमारे बेचारे पड़ोस में एक ही बेटे हैं कि भगवान दास जी के, वो चले गए कोविड में। अब जाना, अब एज के हिसाब से वो लोग कहते हैं यार इनको इसको क्यों उनको ले जाते हैं,
अब वो ऐसे थोड़ी होता है कि इसको ले जाओ, ये काम के नहीं है, इसको ले जाओ। वो तो भगवान की व्यवस्था है, किसको ले जाना है नहीं ले जाना है उसके प्रारब्ध में जितना एज लिखी है उतना लेना ही है। तो ये सतीश चंद्र या पता नहीं क्या नाम उनका, प्रभु जी का, उनका कोविड में पूरी फैमिली चली गई। कुछ तो वैसे बीमारी से, कुछ उसको देख देख करके घबरा के टेंशन वैसे चली, पूरी फैमिली खत्म हो गई। वो अकेले बच्चे, वो भी बाहर थे कहीं इसलिए। तो वो जैसे ही वो देखा तो पूरा दुख में शोक में एकदम हो गया कि मैं तो बस पागल मेंटली हो गया था। फिर अब किसी ने कहा कि तुम टेम्पल इस्कॉन जब मंदिर चले जाओ, थोड़ा वहाँ जाओगे ठीक लगेगा, थोड़ा गीता वीता पढ़ लो। तो उसने ऐसे बिल्कुल टूट गए थे, बिल्कुल एकदम। ये मान लो कि कोई बोलने का सुनने का कोई सहारा नहीं, उससे बात करे तो मुंह से कुछ शब्द ही नहीं निकले। और तो वहाँ उनको लगा कि अब भगवान का नाम लेना चाहिए। तो भगवान का जैसे नाम लिया तो एक ऊर्जा महसूस हुई कि भगवान से संबंध लगा कि हाँ भगवान मेरे पास है। और जैसे वो नाम लिया धीरे धीरे शक्ति मिलती गई। और फिर जब ग्रंथ पढ़े तब समझ में आ गया कि अपना कोई नहीं गया, उनका समय इतना ही था इसलिए चले गए। उनके पास जिसका समय होता है वो समय पे चला गया। मैं तो अकेला ही आया था, अकेला ही जाऊंगा, मुझे ऐसा तो है नहीं कि साथ ही आए थे सब एक जगह से, चलो साथ चलते हैं साथ आते हैं। आपके मकान बना, मेरे कोरोना था। हाँ एक गीत के लिए बुलाने के लिए आई और मेरा पोर्शन में क्वारंटाइन थी, वो बार खटका आंटी की गीत गाने आना है, डर से कोरोना है तो बच्ची उठाई गेट पे जा हार्ट फेल हो तो बच गए। देखो यार तो नहीं कुछ टाइम अपने को बचाने के लिए मैं पकड़ने थोड़ी आ रही थी, मैं गेट से बिल्कुल बोली भी नहीं, आवाज ही नहीं निकली। हाँ उसको इतनी दहशत तो आके बोला कि कोरोना है इसकी, तो मेन गेट से जाके टकराई जाके अरे बाप रे मरे रे। हर चीज में अखबार को भी हाथ नहीं लगाना, इसको भी नहीं लगाना। अरे पता नहीं इस कुर्सी पे आ गया हो तो। हाँ तो अवसर, वो दुख में कुछ लोग एंजॉय करने लग गए, कुछ भगवान का मिल गया जिनको अवसर मिल गया। तो अब अवसर मिल गया, पहले जो गया वो तो गया, भूल जाओ उसको, है ना। भगवान ने कहा लास्ट में, है ना, शुरू में बताया कि अर्जुन तुम ये मत करो, शोक क्यों कर रहे हो, तुम ऐसे हो। फिर बीच में बताया कि चलो तुम पत्रम पुष्पम फलम तुम ये कर दो, भक्ति से मेरा ये कर दो, तुम्हारा ये हो जाएगा। फिर अभी यहाँ कह रहे हैं कि तुम पूरी तरह से मुझ पे शरणागति हो जाओ, मैं कर दूंगा। लास्ट में भगवान गीता का सार बता रहे हैं 18.66 में, सर्वधर्मान परित्यज्य, कि बोले तुमने जो कुछ किया कोई बात नहीं, जो भी तुम्हारे ये वो हैं सब छोड़ दो, आप पूरी तरह से मेरी तरफ आ जाओ, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो पीछे जो कुछ भी हुआ, किसी ने क्या देखा क्या नहीं हुआ, पीछे भजन किया नहीं किया, भगवान की भक्ति करी नहीं करी, अब पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण की शरण में आ जाओ कि बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारी एज इतनी निकल गई, कोई बात नहीं। अब जो समय उसको तो पूरी तरह से लगाओ, भगवान का नाम जप करो, है ना। और जल्दी से जल्दी 16 माला पे आ जाओ। 2, 4, 8 माला वाले जितने भी लोग हैं ना, वो धीरे धीरे बढ़ाते 16 माला जप पे आ जाओ। और क्या जप करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है? कुछ थोड़ा सा ये बच गया, इसको आप पढ़ लीजिएगा, है ना, ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा इसको, तो जो पढ़ लेंगे। समय नहीं है ज़्यादा हमारे पास। तो किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है? फर्स्ट लाइन को लेके थोड़ा सा डाउट है। हाँ ये जो 6th और 7th का जो इसके अंदर ट्रांसलेशन है, इसकी पहली लाइन में लिखा है अविचल भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं। तो भक्ति और पूजा में आध्यात्मिक दृष्टि से कोई फर्क है? एक ही है। भगवान की भक्ति में 64 अंग होते हैं, है ना। 64 अंगों में से 9 अंग हमें बताए गए हैं, है ना। क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु पाद सेवनम, अर्चनम में पूजा होगी। वो विधि विधान। हाँ, जो भी भगवान ने बताए हैं ना। और 5 मुख्य अंग हर व्यक्ति को बताए गए हैं, हर व्यक्ति को डेली करने चाहिए। तो 5 मुख्य अंग कौन कौन से बताए हैं? श्रवणम नहीं, हाँ श्रवणम, भागवत श्रवण, डेली भागवतम सुनना। दूसरा कीर्तनम यानी नाम जप करना। तीसरा
धामवास, मथुरावास या वृंदावन। चौथा भक्त संग, भक्तों का संग। और पांचवा विग्रह सेवा। ये 5 अंग हैं भक्त जो डेली हर किसी को करने चाहिए। तो पूजा करना और भक्ति करना एक ही चीज़ है। पूजा करो, उनको पत्र दो, पुष्प दो, फल दो, भोग लगाओ, कीर्तन करो, जप करो, मृदंग बजाओ, क्लास में आके बैठो, सुनो, ये सब भक्ति के अंग है ना। भक्तों के संग में रहो, भगवान की चर्चा करो, यही पूजा है भगवान की। अर्च वगैरह अल्टर के सामने उनको है ना नैवेद्य देते हैं, पुष्प देते हैं, आरती करते हैं, यही भक्ति के अंग हैं ये सारे, है ना। और कुछ तो एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, उससे पहले नेक्स्ट जो आगे से क्लास है, अब क्योंकि सर्दियों का समय हो गया है,